नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बच्चों की चिंता बढ़ा दी है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अब जल्द ही बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू होने की सुगबुगाहट चल रही है। इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग बच्चों की जानकारी जुटा रहा है और इसके लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से 12 से 17 साल के स्कूली बच्चों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस मांगे गए हैं। विदेशों से आने वालों की सघन निगरानी रखने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को एक और नई जिम्मेदारी मिल गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है और इसकी वजह यह है कि बच्चों के लिए अभी तक टीकाकरण नहीं हो सका है। ऐसे में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तीसरी लहर के रूप में सामने आ सकता है। लिहाजा केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारी करने की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को जिला स्तर पर 12 से 17 साल के बच्चों की जानकारी जुटाने को कहा गया है। इसमें उनके आधार कार्ड से लेकर मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ ही स्कूल की जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में जाकर टीकाकरण करेंगी। तो बच्चों के लिए बड़ों की तरह टीकाकरण केंद्र नहीं बनाया जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अफसरों ने बताया कि उन्हें बच्चों की स्कूलवार जानकारी एकत्रित करने को कहा गया है। टीकाकरण अधिकारी मनोज सेमुअल ने बताया है कि जिले के स्कूलों से 12 से 17 साल के बच्चों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों के लिए भी जल्द ही टीकाकरण शुरू हो सकता है। बच्चों के टीके का ट्रायल अंतिम चरण में है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में टीकाकरण शुरू हो और इससे पहले ही आंकड़ा जुटाने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे बच्चों की संख्या 2 से 2.5 लाख तक हो सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल छात्र बीते 3 साल से एक ही क्लास में हैं। जगह जगह प्रदर्शन करने से थक हार चुके छात्र अब भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। अपनी ये मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने के लिए छात्रों ने 5000 पत्र सीएम निवास के आवास पर भेजे हैं। तो ये पत्र स्पीड पोस्ट लेकर खुद सीएम हाउस तक जाकर दिए गए हैं और परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की गलती का खामियाजा वे क्यों भरे। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है। कोर्ट ने शासन से इस मामले में 17 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। छात्र गुलशन राय ने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेजों मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में छात्रों ने वर्ष 2019 में एडमिशन लिया था और कुछ महीने बाद से ही कोविड-19 महामारी के कारण संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अब तीसरा साल शुरू हो गया है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कई बार परीक्षा की तिथि घोषित भी की, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। अब वे 1 दिसंबर से परीक्षा लेने का कह रहे हैं और जिस तरह से नर्सिंग छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है, उसी आधार पर उन्हें भी प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में जनरल प्रमोशन दिए जाने को लेकर एक याचिका लगाई है और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से 17 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा नर्सिंग छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया। कोर्ट के आदेश पर यह निर्णय लिया गया। हालांकि पैरामेडिकल के लगभग 20,000 छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया। पैरामेडिकल छात्र भी 2 से 3 साल से इसी प्रकार की लेट लतीफी और अनियमितताओं का शिकार हुए हैं। वहीं ग्वालियर में एक घटना ने छात्र का नाम कीलमैन रख दिया। 17 साल के छात्र ने खाने में 3-3 इंच की 27 कील खा ली और घटना का पता उस समय लगा जब उसे पेट में असहनीय दर्द हुआ। परिजन उसे लेकर माहेश्वरी नर्सिंग होम पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो दंग रह गए। डॉक्टर हैरान थे कि बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है, कोई बड़ा नुकसान क्यों नहीं हुआ। इसके बाद नर्सिंग होम के सीनियर सर्जन ने तत्काल ऑपरेशन का फैसला लिया और 2.5 घंटे ऑपरेशन के बाद छात्र के आमाशय से 25 कीलें और छोटी आंत से 2 कीलें निकाली गई। डॉक्टरों के मुताबिक छात्र की हालत खतरे से बाहर है। सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनके लिए ये ऑपरेशन सामान्य नहीं है। ऐसा केस पहली बार ही सामने आया है। उपनगर मुरार के आर्यनगर निवासी 17 साल का धनंजय कुमार को एक दिन पहले पेट में तेज दर्द हुआ था। कुछ ही देर बाद उसका पेट फूलना शुरू हो गया और उल्टियां होने लगी। जब दर्द असहनीय हुआ तो परिजन उसे लेकर माहेश्वरी नर्सिंग होम पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने दर्द का कारण जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो वो हैरत में पड़ गए।
छात्र के पेट में लोहे की कीलें ही कीलें नजर आईं। तत्काल उन्होंने ऑपरेशन का फैसला लिया, क्योंकि जरा सी देर छात्र की जान पर भारी पड़ सकती थी। हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र माहेश्वरी, डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी ने रविवार दिन में ऑपरेशन शुरू किया और करीब 2.5 घंटे तक यह ऑपरेशन चला। पेट में से 25 कीलें निकाली गईं, लेकिन 2 कीलों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। डॉक्टरों ने यहां से भी कील को निकालकर डैमेज पार्ट को सही किया और इसके बाद सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा हुआ। डॉक्टर वीरेंद्र माहेश्वरी की माने तो छात्र अब सुरक्षित है और उसकी स्थिति संतोषजनक है।